अमेरिका के दरमियान एक माहिदा हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात हुए, जो हमले हुए और एक दूसरे के टारगेट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी रखा है। जो अमेरिकी अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उनको भी निशाना बनाया है। जारी रहते हैं तो इससे जो है इलाके के अंदर गैस का बहरान पैदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर, और आज हम एक ऐसे इशू पे बात करना चाह रहे हैं आज जिसका ताल्लुक़ पड़ोस से है। मेरा मतलब है कि ईरान से। और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक माहिदा हुआ जिसमें सालिसी जो है वो पाकिस्तान ने की थी, और ये कहा जा रहा था कि अब अमन कायम हो जाएगा। और उससे पहले हम देख चुके थे कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात हुए, जो हमले हुए और एक दूसरे के टारगेट्स को निशाना बनाया गया, इसके नतीजे में इलाके के अंदर तेल और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इस बार आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने 2 दिनों से जो माहिदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की है, और साथ में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी रखा है। और जवाबी हमलों में ईरान ने कुवैत और उसके साथ साथ जो है 1-2 और इस्लामी मुल्क के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उनको भी निशाना बनाया है। और इस तरह से ईरान ने ये ऐलान किया है कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहते हैं तो वो मज़ीद जो इलाके के अंदर अमेरिका के जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे, उनको निशाना बनाएगा। और इस सिलसिले में अमेरिका के फौजी अड्डे जो है जिसको हम खलीज फ़ारस कहते हैं, उसके अंदर कई ममालिक में मौजूद हैं, जिनमें सऊदी अरब से लेके, कुवैत से लेके, इराक़ से लेके और UAE से लेके और जो करीबी ममालिक हैं ओमान तक, वहाँ अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। और अगर ये सिलसिला तेज़ हुआ और जंग पे अमल नहीं हुआ तो उसके कई जो है वो नताइज जो है सामने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ब्लूमबर्ग जो है एक अमेरिकी थिंक टैंक भी है और अखबार भी है, वेबसाइट भी है, उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये हमले जारी रहते हैं तो इससे जो है इलाके के अंदर गैस का बहरान पैदा हो सकता है। और इस सिलसिले में ये भी देखा गया कि पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पे LNG का टेंडर जो है वो किया है, और उस टेंडर के तहत जो है गैस खरीदी जाएगी। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जंग जो है वो और मज़ीद बढ़ सकती है। अगर ये मामला जारी रहता है तो इसके जो असरात हैं वो हम पे ही पड़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे ऑयल है और गैस है और कुछ और चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उन पे असर पड़ेगा। और जो आबनाए हरमुज़ जो है, जो जहाँ से दुनिया का 25% तेल जो है वो कार्गो होता है, और कोई दुनिया के 40 के करीब ममालिक हैं जो गैस और तेल ख़रीदते हैं, जिसमें चीन भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो एक बार फिर जो है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और हाल ही दिनों में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक रिलीफ जो है वो दिया है, और जो पेट्रोलियम के मसनूआत हैं उनमें कमी की है। और अगर ये सूरत-हाल बरकरार रहती है और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी रहती है, एक दूसरे पे हमले जारी रहते हैं,
تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت ہمیں بھی ادا کرنی پڑے گی، اور تیل اور گیس جو ہے وہ مہنگا ہو سکتا ہے۔ اور حکومت نے ابھی ایک دن پہلے جو تیل ہے اور ساتھ میں جو بجلی ہے، بجلی کے جو ریٹس ہیں ان میں بھی اضافہ کیا ہے۔ تو ابھی بجلی کے ایک یونٹ میں 32 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ اضافہ پورے ملک پہ لاگو ہوگا، یعنی کراچی سے لے کے اور کے پی تک۔ تو اب یہ پاکستان نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ پائیدار پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے آب نائے ہورمز میں جو جہاز کراس کر رہے ہیں ان پہ ایران نے حملے کیے ہیں، اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اور دوسری طرف ایران میں جو ہے علی خامنئی جو سپریم لیڈر ہے ایران کے، ان کی جو آخری رسومات جو ہے وہ بھی ادا کر دی گئی، اور ساتھ میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے جو اس کے اہل خانہ جو ہے اس کی میتیں جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنے آبائی شہر کی طرف روانہ کی گئی ہیں، اور 1-2 دن کے اندر جو ہے ان کی تدفین ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ ایران نے اب بھی جب سے امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایران کا خارج جو جزیرہ ہے جہاں سے تیل اور گیس کے بڑے ذخائر نکلے ہیں، اس پہ حملہ کرنے کی امریکہ نے دھمکی دی تھی، اور ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ وہ آئیں، اور وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب پرامن ہونے کے بجائے مزید کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس کا نہ صرف ہم پہ بلکہ پورے خطے اور دنیا کے پوری تیل کی مارکیٹ پہ جو ہے اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے، پاکستان کے حکمرانوں کو تیل اور گیس کے جو متبادل ذرائع ہیں اور ممالک ہیں ان سے تیل خریدنے کے لیے اپنی جو حکمت ملی ہے وہ تیار کرنی چاہیے، تاکہ ملک کے عوام کو مہنگے تیل سے اور مہنگائی سے بچایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور پھر ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔